तो हम हिंदी का रोज़ 10 प्रश्न लेके आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं और वह इंटर का एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं, ठीक, इंटर का एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हो हिंदी का जो 50 ऑब्जेक्टिव हो उसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करें, तो यह जो चैनल है वो आपके लिए ही बना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में तो इस चैनल पर बने रहें और सभी विषय का तैयारी बिल्कुल फ्री में और नोट्स के साथ कराया जाता है। अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैनल को ना एकदम अपना लीजिए, अपना बना लीजिए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपना तैयारी शानदार कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, यानी कि हम लोग कर रहे हैं। उसने कहा था एक कहानी है जो 12th क्लास का 100 मार्क्स का जो बुक होता है उसमें से सेकंड टॉपिक है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, हिंदी 12th क्लास है और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज का क्लास के में है चौथा है, यानी उसने कहा था इससे 3 क्लास हो चुका है, ठीक। आज ऑब्जेक्टिव क्लास चौथा है और रोज़ मैं आपको 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर सच में आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम अब मान लेते हैं कि मैं आपको आज प्रैक्टिस कराया तो आप रिवीजन कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए PDF आपको मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915, 1920, 1922 या 1925। बताइए कि पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1915। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बताइए उसने कहा था जो कहानी है वो कौन लिखे थे, आखिर किनका कहानी है। बालकृष्ण भट्ट की या भगत सिंह की या चंद्रशेखर गुलेरी की या रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपको पता है कि दूसरा का राइट आंसर कौन लिखे थे, चंद्रशेखर गुलेरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल VVI है, अब इसको कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चंद्रशेखर गुलेरी की किस युग के कहानीकार थे। आखिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो किस युग के कहानीकार थे। एक प्रश्न है। चौथा क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। तो द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि द्विवेदी युग के। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला है चौथा प्रश्न कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। देवनान प्रिय या मजदूर या प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरसी मोही कुठाओ। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी मजदूर और प्रेम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध नहीं है, न तो तीनों है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कुराई का क्या अर्थ होता है, मंगनी, विवाह या कड़वी बात या दहेज। कुराई, तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पांचवा का कुराई का मतलब होता है मंगनी। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि कुरवाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। आपको भी पता हुआ है कि कुरवाई का अर्थ होता है मंगनी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। चलिए सातवां प्रश्न है
की पुरानी हिंदी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर सिंह की, या चंद्र शर्मा गुलेरी की? तो पुरानी ये क्या है, क्या प्रश्न है? 7वां है। 1 मिनट। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वां प्रश्न है। 7वां तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे। सॉरी 7वां। आंसर डी। आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए सॉरी पुरानी हिंदी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बी लिख रहा है? नहीं, डी होगा। डी देख लीजिएगा। अगला है 8वां प्रश्न। ठीक, 8वां प्रश्न देखिएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, या 1900 में? तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1915 में हुआ था, यानी कि सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्धा कौन था? यानी कि 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिएगा कि बौद्धा कौन था? हजारा सिंह के भाई, लहना सिंह के भाई, और वजीरा सिंह के भाई, या सूबेदार के सिंह के बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9वां का वो हो जाएगा सी, वजीरा सिंह के भाई था। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डी दिया हुआ है। बुद्धा कौन था? बुद्धा कौन था? बुद्धा कौन था? इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, इसको अगला क्वेश्चन में हम करवा देंगे। ठीक, कछुआ धर्म किसकी कृति है? 10वां प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका 10वां का डी हो जाएगा। कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अब आज की वीडियो में ही इतना ही, और ये 10 प्रश्न हो चुका है। अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ कहीं नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर डाउनलोड कर दीजिएगा। लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक किया तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और शाम को प्रैक्टिस कीजिए, अभी रिवीजन किए और शाम को प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।